बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे जी। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मैंने पहले भी कहा है आपको, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में के ज़रिए से हमने क्या किया था, जो इथेन की भी जो है ना प्रिपरेशन की थी, इथीन की भी की थी। आज अब इथाइन की बारी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऐसा कोई डिफरेंस भी नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले हमने जब अल्केन की बात की थी उसके अंदर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होता था, और जब अल्कीन की बात की तो उसके अंदर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होता था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन अल्कीन के अंदर क्या था, वो सेचुरेटेड था, यहाँ पे अनसेचुरेटेड है। जस्ट यही फ़र्क है, सारे का सारा मैकेनिज्म सेम है, जस्ट समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, हेडिंग उसने दी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली बात तो ये है कि अनसेचुरेटेड होना चाहिए, मतलब इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिसके अंदर क्या होने चाहिए, दो कार्बोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। अच्छा, उसने एक लफ्ज़ साल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपको पता है ये बेसिकली एक साल्ट है। साल्ट कैसे बनता है, क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। जब भी हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके साथ नतीजे में हमें क्या मिलता है, एक अपना जो साल्ट मिलता है और उसके साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। बेसिकली जो बेस होती है, बेस का जो मैटर मैं ले लेता हूँ HCl प्लस NaOH। अब देखिए इसका रिएक्शन कराया, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। NaCl ये एक साल्ट बन गया जी, और उसके साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। यहाँ में कुछ ऐसा होता है, जब हम इसका एसिड है, बेसिकली ये एक OH, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे OH लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी H लगा दूं, ये बेसिकली क्या है, एसिड है। अब एसिड का जब भी हम इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई भी बेस हो सकती है, उसने पोटाशियम KOH लिया है। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, ये प्लस ये नेगेटिव, ये ब्रेक होता है बॉन्ड, ये जो K प्लस होता है ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, बेसिकली अटैच हो जाता है O नेगेटिव K प्लस और O नेगेटिव K प्लस। ये बेसिकली वही चीज़ है, इसका ये वो साल्ट का जो है ना, एसिड का ही साल्ट है जो O नेगेटिव है K प्लस। अच्छा जी, इसकी सबसे पहले हमने आयोनाइजेशन करनी है। आयोनाइजेशन का मेथड मैंने आपको बताया था पूरी डिटेल के साथ, वहाँ पे भी आप यहाँ पे भी वो हेडिंग बना सकते हैं, वो डायग्राम अगर बनाना चाहें। बेसिकली इसके अंदर जो क्या किया जाता है, वही जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अनसेचुरेटेड का ही लेना है साल्ट आपने यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसमें से क्या किया जाता है, मैं इसको थोड़ा, ये मैंने पूरी उसके अंदर बनाई थी, अल्केन के अंदर भी बनाया था ये डायग्राम, अल्कीन के अंदर भी, यहाँ पे भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये बुक के अंदर नहीं थी, आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अच्छा, जो ही मैं इसके अंदर डिप करता हूँ इस सोल्यूशन को, इस डाई कार्बोक्सिलिक अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्यूशन को, जब भी मैं इसके अंदर जो है ना डिप करता हूँ स्पीकर के अंदर, तो क्या होता है, इसकी आयोनाइजेशन होती है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये आयंस में कैसे कन्वर्ट होता है, ये 2K प्लस अलग हो जाता है, पोटाशियम के आयंस अलग हो जाते हैं, और ये जो कार्बोक्सिल के आयंस हैं ये अलग हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, मैं इस बैटरी में से क्या करता हूँ, करंट पास करता हूँ। इसको जो है ना बैटरी के साथ आपको पता है ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड है। जब भी करंट पास करता हूँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एनोड पे चले जाता है। ये आपको पता है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला किसके पास जाता है, एनोड के पास जाता है। एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जो ही ये एनोड पे ऊपर जाता है, इसकी क्या होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इस तरह जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर रेडिकल आ जाता है, ये रेडिकल की फॉर्म में चला जाता है। उसकी रीज़न क्या है, आपको पता है ऑक्सीजन के, अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, जो कि उसने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था इसने लूज कर दिया है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर क्या किया है, आपको पता है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल बच गया, इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन गया। अच्छा, अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक होता है,
ये सी है। अब ये एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाता है जी, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया। अच्छा जी इसके पास भी अब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये भी इसके पास भी। अब ये क्या होता है, इसके पास पहले से ऑक्सीजन के पास क्या है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CO2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँ तो ये भी क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी CO2 अलग हो जाता है, ये भी CO2 अलग हो जाता है, 2 CO2 के जो क्या है मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अच्छा ये भी अब इसके पास भी एक फ्री रेडिकल है, इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करते हैं, एक और बॉन्ड बना लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों फ्री रेडिकल की फॉर्म में थे, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के क्या बना दिया, ये एक इथाइन बना दीजिए जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। अच्छा वो क्वेश्चन भी कुछ यूं ही करता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसने यही क्वेश्चन किया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर, तो यही क्वेश्चन ही करेगा। अच्छा उसके बाद कैथोड पे, कैथोड के ऊपर क्या होती है, वाटर की रिडक्शन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आपको पता है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2H नेगेटिव बना देता है और हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो 2OH नेगेटिव है ये क्या करता है, ये पोटाशियम के आयन सबसे पहले बने थे, इनके साथ वो रिएक्शन करके 2K प्लस और 2H नेगेटिव रिएक्शन करके आपस में क्या बना देते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, एक बेस बना देते हैं। उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो कहता है इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड इज जी बिल्कुल विद वाटर। वाटर का जब कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे पास क्या बनती है, वो कहता है अल्काइन बनती है, जिसे हमने इथाइन कहा है। अच्छा ये कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनती है, वो कहता है ये जो कैल्शियम कार्बाइड है वो कहता है लाइम और कोक जो है ना, जब आपस में इनको रिएक्शन कराया जाता है और वेरी हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब इसको जो है ना हीट किया जाता है तो ये क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बाइड बना देती है, CaSO2 जो है ना इसका फार्मूला है, और उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का क्या किया जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है। अब होता कुछ यूँ है, ये जो हाइड्रोजन है, मैं इसको ये कैल्शियम जो है ना, ये हाइड्रोजन इस जो है ना HC ट्रिपल बॉन्ड CH बना लेते हैं, और जो कैल्शियम है ये CaOH होल टू S बना देती है। अब देखें CaOH होल टू S, और उसके साथ साथ इथाइन जो है ना एज अ प्रोडक्ट जो है ना, मेजर प्रोडक्ट इथाइन है, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, हम इथाइन की ही की प्रिपरेशन कर रहे थे। देखिए ये आसान चीज़ है, कैल्शियम कार्बाइड का किसके साथ हमने रिएक्शन कराना है, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमारे पास क्या बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है और उसके साथ इथाइन बनती है। उसके बाद कैल्शियम जो है ना कार्बाइड बनती कैसे है, जब भी हम लाइम का रिएक्शन कराते हैं कोक के साथ, किस टेम्परेचर पे, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है कैल्शियम कार्बाइड और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। आगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है ना इनके रिएक्शंस हैं जो वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड तीसरी बार आ चुका है, ये अब कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, मैंने आपको बताया है। पिछले जो है ना अल्केन और अल्कीन के अंदर मैंने पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर बहस की थी कि ये फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। अब वहाँ पे भी लेक्चर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जाएंगे जी।